चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम उपस्थित हैं आपके सामने घातांक और कड़ी पर आधारित कुछ प्रश्नों के साथ। इसमें हम आज सर्वप्रथम देखेंगे इसमें घातांक पर आधारित क्वेश्चंस और नेक्स्ट फिर कड़ी पर आधारित क्वेश्चंस होंगे। तो पहले घातांक पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखते हैं और रिकमेंड करूँगा कि ये वीडियो देखने से पहले, इन क्वेश्चन को देखने के पहले आप हमारी पिछली वीडियो जिसमें हमने घातांक कड़ी के कुछ फार्मूले बताए थे और कुछ उसमें रूल्स बताए थे, उनमें आप पहले उसको इत्मीनान से देख लें, समझ लें, इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। तो आइए देखते हैं इससे पहला क्वेश्चन हमारा पहला क्वेश्चन है 16 पे घात लगी है 0.6 और गुणे 2 पे घात लगी है 0.36। अभी आपने देखा होगा कि जो घात थी वो पूर्ण संख्या थी, जो घातें थी घातें पूर्ण संख्या थी, लेकिन अभी यहाँ पे पूर्ण संख्या ना होकर ये दशमलव संख्या आ गई है। तो हम इसका क्या करें, ये नहीं समझ में आता। अब इसका क्या करें, तो इसके लिए क्वेश्चन को आप देखें। इसको घातों को पूर्ण घात बना देना है। तो यहाँ हम थोड़ा सा पहले करते हैं। यहाँ पे 16 को हम लिख सकते हैं 2 की घात 4 लिख सकते हैं। हम इसको अंदर कर देंगे। पहले 2 की घात 4 लिख सकते हैं, फिर इसके बाद 0.16 लिख सकते हैं और गुणे 2 की घात 0.36 ये कर सकते हैं। अब ये चूँकि आप ये देखे थे, ये अगर हम a पर m घात लगाते हैं फिर n घात लगाते हैं तो यहाँ a की घात mn कर देते थे। ये आपको याद होगा, ये फार्मूला याद होगा। तो यही चीज़ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अगर 2 की घात 4 है और फिर पूरे की घात 0.16 है तो ये 4 आके इसमें गुणा कर दे। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4 गुणा कर देगा इसमें, तो 4 ले जाके गुणा कर देंगे, हो जाएगा 16 चौको 64 0.6। यहाँ पे हम लिखते हैं हुआ क्या है, 0.16 में हमने 4 का गुणा कर दिया है तो 0.64 ये आ गया है, 0.0 ये आ गया है। अब इसके बाद गुणे 2 की घात 0.36 करते हैं और इसके बाद अब ये यहाँ पे अब अगले स्टेप में आपने देखा होगा कि अगर हो और यहाँ पे n हो तो ये हो जाता था a की घात m प्लस n। आधार बराबर हो तो गुणे में घातें जुड़ जाती थी। ये क्वेश्चन था। तो यहाँ पे हम वही चीज़ करेंगे, 2 को आधार मानेंगे और इन घातों को, गुणे में घातें जुड़ती हैं, याद रखें, गुणे में घातें जुड़ती हैं तो आधार इतना ही है, तो घातों को जोड़ देंगे, ये दोनों जोड़कर हो जाएगा 1। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1। इसको ये क्वेश्चन फिर से देखें, फिर से इसको समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है लेकिन देखने पे बहुत ही टफ है, क्योंकि ये अगर आप इस क्वेश्चन को पहली बार सॉल्व कर रहे हैं तो ये बहुत ही तकलीफ़दायक होगा, क्योंकि ये कोई चीज़ नहीं होती है तो बहुत परेशान करती है। तो आगे देखें, इसको फिर से एक बार देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है 16 की घात 0.16 गुणे 2 की घात 0.36 ये क्वेश्चन में दिया है। तो सबसे पहले इसको इस हिसाब से रखेंगे। यहाँ देखें, इसको इस हिसाब से रखेंगे। पीछे आपने देखा होगा जब उसमें हमने घातांक और कड़ी के कुछ फार्मूले देखे थे, कोई संख्या a हो, इस पर m घात लगी हो और पूरी की घात में n लगी हो तो हम इसको a की घात mn कर सकते हैं। mn का मतलब a इंटू m, इसको समझ लें a इंटू m, ऐसे m इंटू n ऐसे कर सकते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे अप्लाई करें। हम 2 की घात 4 कर दें और ये फिर घात लगा दें, तो फिर इसमें जो 4 था वो जाके उसमें गुणा कर देगा, जो इसका 4 होगा वो जाके उसमें गुणा कर देगा। तो इसमें इसको हटा देते हैं और हाँ, इसमें ले जाके गुणा कर देगा तो हमारा हो जाएगा 0.64 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद अगले स्टेप में हम चलते हैं
तो यहाँ आधार बराबर हो तो घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ जैसे a की घात m हो गुणे a की घात n हो, आप पिछली वीडियो जरूर देख लें, उसमें ये क्लियर है। a की घात m हो गुणे a की घात n हो तब इसमें a की घात mn हो जाएगा, a की घात m प्लस n हो जाएगा। फिर इसके बाद 2 की इसमें आप जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, फिर आपका आंसर हो जाएगा। ये सॉरी, इसमें 1 आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 2। किसी की संख्या की घात 1 तो 2 आंसर हो जाएगा हमारा 2। ये हमारा क्लियर। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप 2 बार 3 बार इसको समझ लें और इसका आंसर निकाल लें और चीज़ों को इत्मीनान से समझने की कोशिश करें, इसके बाद ही आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, ये 256 की घात है 0.16 गुणे 256 की घात है 0.09। ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखें। सेम पिछले यानी पिछले वाले पैटर्न पे ये क्वेश्चन है, पीछे के पैटर्न पर है, तो इसको देखते हैं। इसमें 56 अगर आपको याद होगा तो ये किसका वर्ग है, अगर आपको याद होगा तो आप उस तरह से कर सकते हैं। तो एक तरीका और इसमें लगा सकते हैं। तरीका हमारा ये होगा, पहले इसी को कर दे, ये हमारा हो जाएगा 256 आधार हो जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएगा 0.25। अब इसके बाद अगला हो जाएगा ये इसको हम 0.25 को हम 1/4 कर सकते हैं। आगे भिन्नों में देखेंगे इस तरह से कैसे कर सकते हैं, यानी हमको 0.25 बराबर हो जाएगा 1/4। तो यहाँ पे 256 की घात 1/4 हो जाएगा। अब यहाँ इसको फिर से लिख सकते हैं। आप ये देखे होंगे किसी संख्या पे अगर घात लगी हो तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से, करड़ी लगी हो और यम लगा हो, हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। तो इस चीज़ को समझें, अगर ये वाला ये है तो इस रूप में ले आए तो 256 हो जाएगा और इसमें लग जाएगी करड़ी घात 4, इस तरह से लिख सकते हैं। सेम इससे मिलान कर लेंगे, आप मिलान करेंगे तो यही चीज़ें आएंगी। फिर इसका चौथा मूल लेना है, चौथा मूल का पहले इसका वर्गमूल, तो इसका चौथा मूल लेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4। अगर ये चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में रहेंगी तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। जोड़ा एक ही का बनेगा, 2 गुणे 2 भी कर सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के हिसाब से हमने यहाँ पे 4 का लिया है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 4 हमारा आंसर हो जाएगा। फिर से इसको समझ लें, हम पहले ये 16 और 9 को आधार बराबर होने की वजह से उनका गुणा करने के बाद जोड़ देंगे। अब 0.25 को हम 1/4 लिख सकते हैं। 1/4 की तुलना यहाँ से करेंगे, अगर कि a की घात 1/m रखी हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो हमारा ये वाला पोर्शन इसके हिसाब से था, तो हम ये वाला पोर्शन इसके हिसाब से कर दिए हैं। इसके बाद चौथा मूल निकाल लिए। आगे हम इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा ये होगा, हम यहाँ से यहाँ पे एक दूसरा तरीका लगाते हैं। यहाँ पे कर दें 4 की घात 4 कर सकते हैं और 0.25 कर सकते हैं, इस तरह से कर सकते हैं। ये इसको हम इसको ये भी कर सकते हैं, 2 की घात 8 भी कर सकते हैं या 8 कर सकते हैं 0.2। वो बात बराबर है, यहाँ 4 का गुणा करेंगे यहाँ 8 का गुणा करेंगे, बात बराबर है, तो दोनों में से कुछ भी करेंगे। फिर यहाँ पे 4 का गुणा कर देंगे, 25 चौको 100, 4 की घात 1 या यहाँ पे 2 की घात और 25 8 200 या, तो यहाँ पे दोनों केस में आंसर 4 या 4 आएगा दोनों केस में 4 आएगा। तो चीज़ों को ध्यान से समझें। यहाँ पे
एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के आप 2-2, 3-3, 4-4 तरीके इस्तेमाल करें, क्योंकि कभी कभी होगा कि कुछ क्वेश्चन इस तरीके से थोड़ा टफ लगेंगे, कभी कभी होगा इस तरीके से थोड़ा आसान लगेगा। तो इसमें 2-3 तरीके आजमाते रहें, क्योंकि जो सिंपल क्वेश्चन होंगे, जो आसान क्वेश्चन होंगे, आप उसमें कई तरीके आजमा सकते हैं, लेकिन जो आपके लिए टफ क्वेश्चन होंगे उसमें आप कई तरीके आजमाना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले ये करें कि जो छोटे क्वेश्चन हो उसमें आप 2 तरीके, 3 तरीके, 4 तरीके आप इस्तेमाल करते जाएं। फिर इसके बाद बड़े क्वेश्चन में वो अपने छोटी छोटी लॉजिक आप लगाते जाएंगे। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है 104। इसमें घात लगी है 1/5। यहाँ पे इसको 1/5 आप देखें, जैसे यहाँ पे m था, a था और a की घात 1/m था, इस टाइप से है। तो हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं 1000 0.01024 यहाँ पे 5 कर सकते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर इसके बाद इसका मतलब है 5वां मूल हमको निकालना है। तो 5वां मूल, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। हमने वर्ग और वर्गमूल के जब चैप्टर हमने स्टार्ट किया था उसमें एक बात का जिक्र किया था कि आप 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का वर्ग याद रखें। तो वो 1 से लेकर 50 तक का वर्ग आपको इस क्वेश्चन में किस तरह से मदद करेगा, अब उसमें आप देखें। इस क्वेश्चन में आपको अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ देखें, आप छोटी सी चीज़ देखिए, ये किस संख्या का वर्ग है, ये थोड़ा सा आप दिमाग में ले आएँ। आप दिमाग पे देखें, क्वेश्चन किस तरह से आपका क्लियर कर देगा। थोड़ा सा दिमाग मिलाएं किस चीज़ का है, तो आपको याद होगा ये 32 का है, 32 का है। तो 32 का है तो 32 को हम लिख सकते हैं, यानी ये 32 जो इतना होगा वो 32 गुणे 32 हो जाएगा। अब इस पर कितनी घात लगी होंगी, अगर हम इसको 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 5 कर सकते हैं आराम से। इसका मतलब ये हो जाएगा 2 की घात 5, 2 की घात 5 का मतलब हो जाएगा हम यहाँ पे यानी 2 की घात 10 कर सकते हैं, या यहाँ पे 4 की घात 5 कर सकते हैं। आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम इसको ना भी करें तब भी कोई बात नहीं है, आप ऐसे ही रहने दें, 1/5 कर दें। तो आपको ये इस तरीके से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो हमको अभी तक जो आया 2 की घात 10 आया है। तो यहाँ दशमलव की बात है तो 0.5 अंक का है, तो दशमलव को अभी छोड़े रहें, तो आपका हो जाएगा 2 की घात 10 हो जाएगा। और यहाँ पे दशमलव की बात है तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 की घात 10 की जगह पे 2 की घात 5, इस तरह से आप लिख देंगे अगर हम दशमलव में ले आएंगे तो। अब यहाँ पे दशमलव, चूँकि दशमलव लगा है तो हम 2 की घात 5 10 नहीं लिख सकते, आपको 0.4 की घात 5 ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये दशमलव में संख्या है। अब इतना करने के बाद आप आराम से 1/5 कर दें। तो अगले भाग में जाएंगे इस तरह से, ये a की घात अगर m लगी हो और उसकी घात n लगी हो तो हम कर सकते हैं a की घात mn, ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0.4 की घात 5 गुणे 1/5, ये 5 से 5 कट जाएगा तो हमारा आंसर हो जाएगा 0.4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक बार फिर से इसको देख लें, यहाँ पे 0.01024 1/5 घात लगी है। आप 1/5 घात से मतलब ये समझें कि हमको इस संख्या का 5वां मूल निकालना है, यानी हम 5वां मूल इसका निकालें तो हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब ये 5वां मूल इसका निकालना थोड़ा मुश्किल है, तो आप एक थोड़ा सा जो हमने जिक्र किया कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं का आप वर्ग और वर्गमूल याद रखें, तो वो चीज़ यहाँ पे बहुत यूज़फुल साबित होगी। आप थोड़ा सा याद करें, 1024 किसका वर्ग है, आपको याद होगा 32 का, तो आप 32 गुणे 32 कर सकते हैं, इतना आ जाएगा। तो 32 गुणे 32 मतलब 2 की घात 5 गुणे 2 की घात 5 हो जाएगा। तो हमें यहाँ 5वां मूल लेना है तो 0.1 पर ही बैठेगा,
तो हम यहाँ पे ये नहीं कर पाएंगे, हम कि 4 की घात यहाँ पे 5 कर सकते हैं, यानी 32 गुणे 32 ये है, तो हम इसको यानी 2 की घात 5 है गुणे 2 की घात 5 है, तो यहाँ पे हम 4 की घात 5 कर सकते हैं। गुणा करके हम 4 की इस तरह से 2 गुणे 2 कर दें और 5 कर दें, 4 की घात 5 कर सकते हैं। अब यहाँ पे दशमलव लगा, दशमलव एक अंक पे हो जाएगा, और यहाँ पे 0.4 की घात 5 ब्रैकेट में 1/5 ये हो जाएगा, 1/5 ये हो जाएगा। अब इसको इसके बाद इस फार्मूले के हिसाब से हम यहाँ पे 5 गुणे 1/5 कर देंगे, 5 5 से कट जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, 16 की घात है 3/4। अब ये देखें, 16 की घात है 3/4। ये अगर किसी संख्या a की घात है m/n, तो इसको लिख कैसे सकते हैं? इसको लिख देंगे a पे n घात निकालनी होती है और m पावर लगानी होती है। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, a की n घात निकालनी होती है और फिर m। यहाँ पे एक नोट डाउन करने वाली चीज़ है, हम पहले वर्गमूल निकालें, यानी पहले मूल निकालें और फिर उसका घात लगाएं, या पहले घात लगाएं फिर मूल निकालें, तो उसमें रिज़ल्ट यानी चेंज नहीं होता, वही रहता है, बदलता नहीं। आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा हमारा ये, हमको चौथा मूल निकालना है और फिर जितना आएगा उसका 3। तो आपको बताना चाहेंगे, आप हमेशा पहले मूल निकालें और फिर जाके उसको उस पर घात लगाएं। ऐसा करने से होगा, संख्या बड़ी नहीं होगी, वो छोटी रहेगी। तो सबसे पहले आप कड़ीगत ये काम करें, इसके बाद उसमें मूल लगाएं। फिर यहाँ पे ये 16 की चौथा मूल, 16 का चौथा मूल निकालना है, तो आपका हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 चौथा मूल, और जितना आएगा उस पर 3 घात। तो चौथा मूल मतलब एक संख्या, 2 पर 3 लगाना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 8। ये हो जाएगा आंसर। एक बार फिर से देखें, ये यहाँ पे एक संख्या है, इस पर m/n घात लगी है, तो n होता है वो करड़ी में होता है, m जो है उस पर पावर होती है। तो यहाँ पे 4 करड़ी में है, करड़ी 4 मैंने चौथा मूल निकालना है। चौथा मूल 16 का हो जाएगा 2, उस पर 3 घात लगानी है, तो 3 घात के बाद आंसर हमारा हो जाएगा 8। अगला क्वेश्चन देखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। तो ये क्वेश्चन बड़े ही सिंपल हैं आप, लेकिन इसको सॉल्व ज़रूर कर लें। अगला है, ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करके बताएं क्या आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमने लिया है, इसमें है 27 2x ऋण 1 बराबर 243 है, और इस पे घात लगी है 3, तब x बराबर क्या होगा? ये क्वेश्चन है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, आप इसको देखें। तो इसमें क्या करना है, हमको यहाँ से आधार और घातों का एक कॉम्बिनेशन मतलब बराबर बनाना है। तो यहाँ से देखें, हम इसको लिख सकते हैं 3 की घात 3, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2x ऋण 1। यहाँ कर देंगे 243। अगर आपको इसमें देखें तो देखेंगे तो इसमें हो जाएगा 3 की घात 5 और हो जाएगा 3। इस तरह से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये अगर नहीं कर पाते हैं तो गुणनखंड करके देख लें। 3 से करेंगे तो 81 हो जाएगा। 81 में आप जानते ही हैं 4 बार 3 है, तो आप आराम से कर सकते हैं। तो आगे आधार बराबर करने की कोशिश करें। हमारा ये आधार बराबर हो जाएगा। अब ये 3 ले जाके ऊपर गुणा कर दें, 3 की घात 3 ले जाके गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 3 ध्यान रहे आपको 3 का गुणा दोनों पदों में करना है। ये पहले पद और दूसरे पद दोनों में गुणा करना है, ये ना भूलें। कभी कभी होता है बहुत से स्टूडेंट्स हैं, ये फर्स्ट वाले यानी पहले वाले टर्म में गुणा कर देते हैं, लेकिन लास्ट वाले टर्म को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना। बराबर हो जाएगा 3 की घात 5 3 15 हो जाएगा ये। अब ये आपका फार्मूला ये काम करेगा
ए पे अगर m घात लगी हो तो a पे n घात लगी हो तो यहाँ m बराबर n होता है। एक चीज़ ये जान लें, साथ ही साथ एक चीज़ और जान लें, एक a पे m घात लगी हो और b पे भी m घात लगी हो तो यहाँ a बराबर b होता है। ये दोनों चीज़ें आप नोट कर लें, ये भूलें ना, दोनों याद कर लें। फिर से यहाँ से क्वेश्चन में आते हैं। तो जब ये इसके हिसाब से अगर आधार बराबर है, आधार बराबर है और इस पे घातें लगी हैं तो बनने वाली ये संख्या इस संख्या के बराबर है, तो दोनों की घातें बराबर होना आवश्यक हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 6x ऋण 3 बराबर 15 हो जाएगा। यहाँ पे 6x बराबर, ये उधर जाएगा तो 18 हो जाएगा, ये x बराबर हो जाएगा 6 3, हमारा आंसर हो जाएगा। आप बड़े इत्मीनान से आंसर निकाल सकते हैं। फिर से इसको देखें, हमारा ये क्वेश्चन है 27 पे 2x ऋण 1 बराबर 243 की घात 3। अब इसके बाद इनकी घातों को आप आधार को छोटा करते जाएं और घातें लगाते जाएं। 27 पे 3 घात लगी है, 3 पे 5 घात लगी है। आप ये प्रैक्टिस से आएगा, जैसे 243 का हमने जल्दी से बता दिया, 3 की घात 5 लगी हुई है, 3 पर 5 घात, तो ये प्रैक्टिस से आएगा, एक ही दिन में नहीं आएगा। फिर आगे 3 पे ये 6x ऋण 3 घात है, 3 पे 15 है, तो यहाँ पे इस फार्मूले के हिसाब से ये 6x ऋण 3 बराबर 15 का होना ये आवश्यक है, ये बराबर होगा ही। तो इसके हिसाब से समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो हमारा ये आंसर हो जाएगा x बराबर 3। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक और इसी टाइप का ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये ले लेते हैं, 243 n/5 और ये गुणे है 3 की घात है 2n धन 1 बटे लगा है, इसमें 9 पे n घात लगी है गुणे 3 पे n ऋण 1 घात लगी है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन आप इसको थोड़ा सा देखेंगे तो कर ले जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो कोशिश करें, 243 आया मतलब 3 पे 5 घात लगी है। आप यहाँ करें 243, यहाँ पे 3 पे 5 घात लगी है n/5, यहाँ पे 3 पे 2n + 1 घात लगी है, नीचे 3 पे 2n और गुणे 3 पे n - 1 हो जाएगा आपका। फिर अगली बार ये 5 जाके उसमें गुणा कर देगा, ये 5 से कट जाएगा, आप देख ही रहे हैं, तो 3 पे n घात हो जाएगा। यहाँ पे ये गुणे में घातें जुड़ जाएंगे, आप ये याद रखें। तो इसमें 3 पे हो जाएगा n + 2n + 1 बटे हो जाएगा, 3 पे घात लगी है 2n, गुणे में घातें जुड़ जाएंगे 2n, इसमें 2n फिर हो जाएगा + n - 1 ये हो जाएगा। फिर से यहाँ आगे की तरफ देख लेंगे, यहाँ पे 3 पे घात लगी है, हो जाएगा 3n + 1 बटे हो जाएगा 3 पे लगी घात 2n 3n - 1। आप ये अगले क्वेश्चन में ये देख लें, जैसे मान लीजिए हम a पे m घात लगी हो और a पे ही n घात लगी हो, तो हम इसको लिख सकते हैं a की घात m - n लिख सकते हैं। गुणे में जिस तरह से घातें जुड़ती हैं उसी तरह से भाग में घातें आपस में घट जाती हैं। तो इससे इसकी तुलना करेंगे तो हमारा मिलेगा 3 पे हमें ये मिलेगा 3n धन 1, फिर ऋण करेंगे, यहाँ से ऋण कर देंगे, हमारा 3n - 1 हो जाएगा बराबर 3 पे 3n + 1 - 3n + 1, तो ये इसे कट जाएगा,
3 पे 2 घात हो जाएगी, 3 तिया 9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, आप इत्मीनान से अगर इसको देखेंगे तो आपका आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एक बार फिर से देखते हैं इसको। 243 पर n/5 पावर लगी है, गुणे 3 पर 2n+1 लगी है, 9 पर n गुणे 3 पर n-1। अब इसको घात के हिसाब से आप चेंज करेंगे, जितने पीछे की घात के रूल बताए गए हैं उनके रूल के हिसाब से आप चेंज करते जाएंगे और उसके फार्मूले लगाते जाएंगे। जितने फार्मूले हैं घातों से संबंधित, सारे फार्मूले इसमें बारी बारी से आते जाएंगे, आप आराम से कर ले जाएंगे। इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करें और ये क्वेश्चन इत्मीनान से 2 बार 3 बार समझने की कोशिश करें। ये क्वेश्चन ज़रूर आपको क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई शक नहीं है। आप इसको देखें। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिए हैं 5 की घात 7 गुणे 5 की घात 4 भागे 5 की घात 8, ये क्वेश्चन है। तो आपको पता है कि गुणे में घातें जुड़ जाती हैं, तो गुणा करेंगे तो 5 की घात 7 4 11 हो जाएगा, और भाग करने के बाद भाग करने में घातें घट जाती हैं, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 11 8 हो जाएगा, 11 8 हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा यहाँ पे 3, आंसर हो जाएगा आपका 125। आप देख रहे हैं 5 पे 3 घात का मतलब 125। अगर ये आपको घन याद है तो आराम से ये क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, वो सिंपल क्वेश्चन है। अगला देख लेते हैं। यहीं पे लिखा है 125 और इस पे लगा है ऋण 4/3, ये क्वेश्चन देखें। हम यहाँ पे अगर कहीं लिखा है a ऋण m, तो इसका मतलब ये होता है a की घात 1/m, हम ऐसे लिख सकते हैं। घात ऋणात्मक हो तो उसका मतलब मूल निकालना है, हम ऐसे लिख सकते हैं, उसका मूल निकालना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, करड़ी में m और a ऐसे भी लिख सकते हैं, तीनों बातें एक ही है। तो इसमें करेंगे तो हम इसको पलट देंगे। सबसे पहले हम पलट देंगे यहाँ पे, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पे ऐसे नहीं करना है आपको। अगर इस तरह से लगा है तो a 1/a की घात m करना होता है, ये करना होता है आपको। तो सीधी सी बात है, संख्या को पलट देंगे। अगर घात ऋणात्मक है तो संख्या को पलट देंगे ये। फिर इसके बाद यहाँ देखें तो हम 125 और 8 कर देंगे तो हमारा ये ऋण हट जाएगा, 4/3 हो जाएगा। ऋण हटाने के लिए हमने पलट दिया। फिर आगे देखें तो इसका मतलब ये है, हमको तीसरा मूल निकालना है और फिर उसका 4 बार गुणा करना है। तो इसका तीसरा मूल निकालेंगे इसमें, तो 5 की घात 3 हो जाएगा और 2 की घात 3 हो जाएगा। तो हम इसको आराम से ऐसे कर सकते हैं और यहाँ पे 4 घात लगा सकते हैं। तो अब देख रहे हैं, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 5/3, उसको ये ना लगाएं, आपको ऐसे ही रहने दें। तो 5/2 यहाँ पे 2, 5/2 की घात हो जाएगा 3, इसकी घात हो जाएगा 4/3। तो आपका ये 3 इस 3 से कट जाएगा, हो जाएगा 5/2 का यहाँ पे 4 घात। 5/2 की 4 घात का मतलब हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा 16, आपका हो जाएगा आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये यानी ये याद रखें, अगर हमारी घात माइनस हो तो हम इसको कैसे रखेंगे, आप इसको याद रखिए। ये फार्मूला हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं, a/b हो, घात माइनस हो तो हम लिख सकते हैं b/a, तो घात जो है पॉजिटिव हो जाएगी, आप ऐसे लिख सकते हैं। अगले हमारे 2 क्वेश्चन स्पेशल हैं, ये 2 क्वेश्चन स्पेशल हैं। पहला क्वेश्चन है करड़ी में 12 धन करड़ी में 12 धन करड़ी में 12 धन करड़ी में
12। ये एक क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा होगा 30 ऋण करड़ी में 30 ऋण करड़ी में 30 ऋण करड़ी में 30 और फिर ऋण करड़ी में 30। ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। इसका आंसर क्या होगा? आंसर में यहाँ देखेंगे 12 के 2 गुणनखंड हो जाएंगे 4 गुणे 3, और इसमें 30 के 2 गुणनखंड हो जाएंगे 6 5 गुणे 6। तो इस वाले में हमको बड़ी संख्या चुननी होती है। बड़ी संख्या यहाँ पे होगा क्या? n+1 टाइप का, तो n+1 चुनना है। बड़ी संख्या में n+1 चुनना है। n+1 आंसर हो जाएगा। और इसमें 5 गुणे 6 में होगा n-1। ये पैटर्न चुने तो इसमें हमको छोटी संख्या चुननी है। छोटी संख्या, दोनों बात एक ही है, लेकिन इस तरह छोटी संख्या यानी n-1 आंसर हो जाएगा आपका। तो ये क्वेश्चन दोनों स्पेशल है। इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो आप ये क्वेश्चन इत्मीनान से ध्यान से इसको कर लें। और उम्मीद है हमारी ये क्वेश्चन आज के आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे JSK गुरु चैनल में, और हमारी वीडियो को आप देखते रहें। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दें, और जिससे हमारे नोटिफिकेशन आपको जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत मिल जाए। और अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।